कैसे हो भारत के भविष्य। स्वागत है आप सबका एक शानदार सा चैनल सनशाइन फिजिक्स, जहां मैं आप सबको दिल और दिमाग से पढ़ाता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 जो था मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, मैटर इज़ आवर सराउंडिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में। हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आइए बात करते हैं। पहले एक रैपिड डिवीज़न के साथ, फिर उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तब उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आप लोग पहली क्लास में पढ़े होंगे मैटर के डिफिनेशन के बारे में। मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो जगह छेकता हो, उसका कुछ ना कुछ वजन हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मैटर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल किए थे, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे स्टोमिन बॉक्स का, चार्जर का, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। इस ब्रह्मांड में बच्चों जितने भी चीज़ें सब मैटर है, वो कोई ना कोई पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात किए थे मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। मैटर को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया था एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में बताए थे। मैटर को मॉडर्न ज़माने में साइंटिस्ट लोग कैसे क्लासीफाई किए थे उसके बारे में बताए थे। एंशिएंट इंडिया में मैटर को क्लासीफाई किया था 5 तत्व के ऊपर। वो 5 तत्व क्या था बच्चों? वो आप लोग अभी कमेंट में बताएंगे। जो हम लोग जो रेगुलर क्लास ले रहेंगे उसे अच्छे से पता होगा कि मैटर जो एंशिएंट इंडिया में 5 तत्व में जो डिवाइड किया था, वो 5 तत्व क्या है, 5 एलिमेंट क्या है, उसके बारे में बताएंगे आप लोग। ठीक है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात किए थे मैटर के पार्टिकल के बारे में। मैटर किससे बना हुआ है उस पार्टिकल के ऊपर बात किए थे हम लोग। ठीक है, वो पार्टिकल क्या था बच्चों? आइटम और मॉलिक्यूल, जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या बात करने आए हैं बच्चों, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। चलो हम लोग हेडिंग लिखते हैं, मार्कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिए हैं अपना हेडिंग और अपने कुछ पॉइंट्स। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है? जो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है, उसका क्या स्वभाव है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैटर के स्वभाव के बारे में, उसके पार्टिकल के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ क्या लिखे? द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर, उसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या लिखे हैं? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर का जो पार्टिकल है बच्चों, एटम और मॉलिक्यूल्स जो होता है मैटर का पार्टिकल, वो है ना बच्चों बहुत 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 छोटा होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत। उसे हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं बच्चों, उसके लिए माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल है बच्चों, उसके बीच में क्या है बच्चों? स्पेस होता है। स्पेस, वो दोनों, कोई 2 पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, उसी को मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? द पार्टिकल क्या बच्चों? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव। कॉन्स्टेंटली मूव मतलब क्या होता है बच्चों? पार्टिकल जो है मैटर का, वो इधर से उधर मूव करता है। जैसे आप लोग अगरबत्ती जलाते होंगे, अगरबत्ती एक जगह जलाते हैं, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। कैसे होता है बच्चों? वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है बच्चों, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं चौथा पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट क्या बच्चों? क्या? द पार्टिकल ऑफ मैटर जी हाँ बच्चों, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल है बच्चों, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। पार्टिकल जो है मैटर के, उसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बच्चों। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के साथ। अगली लेक्चर में बात करते हैं आगे के।